हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। एचपी स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बेस्ट 30 एमसीक्यूज़। इसमें करंट अफेयर्स के बेस्ट 30 एमसीक्यूज़ होंगे, जिसमें हमने फुल मंथ जो नवंबर को कवर किया है। नवंबर मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करंट अफेयर के रहे थे, उन सभी एमसीक्यूज़ को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो का मेन पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहेंगे परीक्षा ऐप के बारे में। इस ऐप में आपको हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि JOAIT, HP पुलिस कांस्टेबल, HP कोऑपरेटिव बैंक, HP GK, HP टेट, SSC CGL, इस ऐप में जो टेस्ट सीरीज़ की क्वालिटी की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हमने खुद यूज़ की है तो हमें काफ़ी इफेक्टिव लगी, इसलिए आपको भी रिकमेंड कर रहे हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करते समय हमारा कूपन कोड StudyHub50 यूज़ करते हैं तो आपको डायरेक्ट 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो इसलिए जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आते हैं अपने वीडियो के मेन पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं नवंबर मंथ की फुल जो करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंक्लूडेड इंडियाज़ पन्ना टाइगर रिजर्व इन दी बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस, कि किस संगठन ने भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व की स्थिति में शामिल किया है। ऑप्शन यूनिसेफ, UNO, यूनेस्को, WHO। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनेस्को। रिसेंटली यूनेस्को ने इंडिया के जो पन्ना टाइगर रिजर्व जो लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, उसको डिक्लेयर किया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में, जिसमें इंडिया की कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऑलरेडी पन्ना टाइगर रिजर्व को एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया था 2011 में। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें इंडिया में तो टोटल है 18। अगर बात करें MAB वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो कि डिक्लेयर करता है यूनेस्को, तो उसमें टोटल अब हो गए हैं 12। पहले 11 थे, अब जाके पन्ना टाइगर रिजर्व को मिला के अब टोटल 12 मैन एंड बायोस्फीयर या फिर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हो चुके हैं। तो किसी भी जो नेचुरल हैबिटेट होता है उसको डिक्लेयर करता है यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व या फिर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में। अगर जो वहाँ का कंजर्वेशन उसको प्रमोट करने के लिए और जो सस्टेनेबल यूज़ होता है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, तो इसमें आपके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब टोटल इंडिया में MAV जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की टोटल संख्या 12 हो गई है। अगर टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें इंडिया में तो टोटल 18 है। काफ़ी ये इम्पोर्टेंट, ये पेपर में भी बहुत बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसका एम है या फिर लक्ष्य है प्रमोट करना वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एजुकेशन, द साइंस एंड कल्चर। इन सभी चीज़ों में इसको प्रमोट करने या पीस को प्रमोट करने के लिए इसका मेन काम है। टोटल मेंबर की अगर यूनेस्को की बात करें तो इसमें 193 मेंबर हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस, फ्रांस में, और ये फाउंड हुआ था 16 नवंबर 1945 में। ये आपने याद रखना है इसके बारे में। तो ये था यूनेस्को और पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा है विच पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस हैज़ लॉन्च्ड मेरी सहेली इनिशिएटिव फॉर सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, कि किस सार्वजनिक परिवहन सेवा ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली पहल की शुरुआत की है। ऑप्शन ए रेलवेज, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, नन ऑफ दिस। इसमें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेलवेज। रिसेंटली इंडियन रेलवे ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है मेरी सहेली इनिशिएटिव। इसमें इसका जो मेन जो मोटिव है या फिर फोकस करेगा ये सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर ट्रैवलिंग थ्रू ट्रेन्स अक्रॉस ऑल दी जोन। जितने भी जोन है रेलवेज़ के, उसमें महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड ये काम करेगी, जिस इनिशिएटिव का नाम है मेरी सहेली। टोटल अगर रेलवे जोन की बात करें तो इंडिया में एट प्रेजेंट 18 रेलवे जोन है, जो 17 रेलवे जोन पहले थे। रिसेंटली अभी नया रेलवे जोन बना है लास्ट ईयर ही, उसका आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम है सदर्न कोस्ट रेलवे। तो इसने आपने याद रखना है, टोटल रेलवे जोन 18 हैं और जो सदर्न कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें पूछा है द बॉर्डर ऑफ विच टू कंट्रीज आर टू लाइट अप विद 8000 मेगावाट रिन्यूएबल पार्क, कि 8000 मेगावाट अक्षय पार्क के साथ किन देशों की सीमा को रोशन करना है। रिसेंटली एक 8000 मेगावाट का एक रिन्यूएबल पार्क बनाया जाएगा। आपसे पूछा है कि ये किन दो देशों के बॉर्डर को रोशन करेगा। ऑप्शन ए इंडिया चाइना, इंडिया भूटान, इंडिया नेपाल, ऑप्शन डी इंडिया पाकिस्तान। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंडिया पाकिस्तान। रिसेंटली जो इंडिया बॉर्डर जो लगता है पाकिस्तान के साथ राजस्थान के पास, वहाँ पे एक रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को बनाया जाएगा। इसमें उसकी 8000 मेगावाट का ये पार्क होगा। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान की है वो कोलैबोरेट करेगी या फिर MOU साइन करेगी NTPC और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, और ये बनाएगी एक अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क जो कि होगा राजस्थान में। इसमें अगर टोटल 8000 की बात करें तो 4310 4310 मेगावाट इसमें ये रहेगी विंड एनर्जी से। उसके बाद 3760 मेगावाट ये रहेगी सोलर एनर्जी से, और जो रिमेनिंग 120 मेगावाट ये होगा जो पावर फ्रॉम बायोमास से। ये टोटल 8000 मेगावाट का एक रिन्यूएबल पार्क बनाया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में। सो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बांग्लादेश एंड विच नेशन लॉन्च्ड जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कैरेट बांग्लादेश 2020। बांग्लादेश और किस देश ने संयुक्त नौसेना अभ्यास कैरेट बांग्लादेश 2020 शुरू किया। इसमें इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। USA और बांग्लादेश में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है कैरेट बांग्लादेश। काफ़ी आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए रहेगा। इसमें हम कुछ इंडिया की एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे जो नेवल एक्सरसाइज अदर कंट्रीज़ के साथ होती है, जैसे कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में मैत्री, और इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ, या फिर इंडिया और फ्रांस के बीच में समुद्र शक्ति या फिर और वरुणा। ये कुछ एक जो नेवल एक्सरसाइज हैं इंडिया और अदर कंट्रीज़ के बीच में। बाकी एक्सरसाइज से रिलेटेड एक फुल डिटेल को हम अदर वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे टोटल जितनी भी एक्सरसाइज होती है नेवल, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें पूछा है कि हु हैज़ बीन यूनानिमसली इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ ग्लोबल डेयरी बॉडी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, की वैश्विक डेयरी निकाय इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF के बोर्ड में सर्वसम्मति से किसे चुना गया। ऑप्शन ए दिलीप रथ, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऋषिकांत, या फिर ऑप्शन डी अजय त्यागी। इसमें इसका राइट आंसर है दिलीप रथ। रिसेंटली दिलीप रथ को चुना गया वैश्विक डेयरी निकाय इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में। बात करते हैं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड की। इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और ये 1903 में फॉर्म हुआ था। तो भी इसमें आपने याद रखना है डेयरी फेडरेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर's ज्ञानेंद्रो निंगोवम बिकम्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच स्पोर्ट। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोवम किस खेल के नए अध्यक्ष बने। ऑप्शन ए टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। ये ऑप्शन डी। रिसेंटली ज्ञानेंद्रो जो निंगोवम है वो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में बने हैं। अगर बात करें तो हॉकी इंडिया या फिर इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन की, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह। और हॉकी वर्ल्ड कप जो 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा इंडिया में ओडिशा स्टेट में इसको खेला जाएगा, जिसमें जो होस्ट सिटी है दो, फर्स्ट कलिंगा स्टेडियम जो कि भुवनेश्वर में है, और दूसरा जो बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम जो राउरकेला में है। तो आपने याद रखना है हॉकी इंडिया के बारे में, जिसमें जो नए अध्यक्ष के रूप में बने हैं ज्ञानेंद्रो निंगोवम, जो कि मणिपुर से बिलोंग करते हैं। कोटूर एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर इज सेड टू बिकम लार्जेस्ट केयर सेंटर इन द वर्ल्ड वेयर इट इज़ लोकेटेड। कि कोटूर हाथी पुनर्वास केंद्र दुनिया में सबसे बड़ा देखभाल केंद्र बनने के लिए तैयार है। यह किस राज्य में स्थित है। इसमें ऑप्शन ए केरला, तमिलनाडु, असम, कर्नाटका। इसका जो राइट आंसर होगा केरला। केरला में कोटूर एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर बना है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक केयर सेंटर बना है, जहाँ पे हाथियों की केयर वगैरह होगी। ये लोकेटेड है केरल
राज्य में। अपने याद रखना है कोटूर एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में, जो कि केरल स्टेट में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा केयर सेंटर बना है एलिफेंट के लिए। प्रियंका राधाकृष्णन हैज़ बिकम दी फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन टू बी इलेक्टेड एज दी मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। कि प्रियंका राधाकृष्णन मंत्री के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय मूल की किस देश की राजनेता बन गई है। ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। इसमें इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। प्रियंका राधाकृष्णन को न्यूजीलैंड में मंत्री के रूप में चुना गया है, जो कि भारतीय मूल की महिला है। इनकी पार्टी की अगर बात करें तो ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल योर बेस्ट डे इज़ टुडे। कि योर बेस्ट डे इज़ टुडे नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए अनुपम खेर, करण जौहर, चेतन भगत, सोनू सूद। इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुपम खेर। अनुपम खेर ने बुक लिखी एक योर बेस्ट डे इज़ टुडे। नेक्स्ट, हु वॉन दी जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर। साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार किसने जीता। ऑप्शन ए एस हरीश हरिहरन, ऑप्शन सी जयश्री, या फिर नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए एस हरीश, जिनको रिसेंटली जेसीबी प्राइज़ इन्होंने जीता है लिटरेचर के लिए, जो कि मलयालम राइटर है। अब बात करते हैं जेसीबी प्राइज़ के लिए। जेसीबी प्राइज़ एक इंडियन लिटरेरी अवार्ड शुरू किया गया है 2018 में। ये शुरू किया है राणा दासगुप्ता ने, ये फाउंडर इसके हैं। ये जो प्राइज़ दिया जाता है फिक्शन के लिए वाय इंडियन राइटर को दिया जाता है वर्किंग इन इंग्लिश और ट्रांसलेटेड फ्रॉम इंग्लिश। तो इन इंडियन राइटर को ये प्राइज़ दिया जाता है, जिसका नाम है जेसीबी प्राइज़, जो कि 2018 से स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा है हु इनोग्रेटेड 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2020। 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसने किया। पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह, नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी। रिसेंटली जो 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया जो कॉन्फ्रेंस हुई, इसको हेड किया है या फिर इनोग्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने। थीम की अगर बात करें तो इसकी थीम थी इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। जो अर्बन मोबिलिटी 2020 की थीम है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। 12, द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ रिलीज्ड अ स्पेशल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी। कि किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन जारी किया, द गांधी इज़ आई अंडरस्टूड। ऑप्शन है नेपाल, भूटान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश। इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेपाल। रिसेंटली नेपाल की जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने एक रिलीज़ किया है स्पेशल एंथोलॉजी महात्मा गांधी के ऊपर, जिसमें माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी। तो ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल के प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो उनका नाम है विद्या देवी भंडारी, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। भूटान के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, उनका नाम है लोटे शेरिंग, और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा, और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल हामिद, और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, भूटान की कैपिटल थिम्पू, और साउथ अफ्रीका की कैपिटल इसमें देखें तो इसकी 3 कैपिटल है। फर्स्ट कैपटाउन, सेकंड प्रिटोरिया, थर्ड इज़ ब्लू फैंटन। ये 3 कैपिटल साउथ अफ्रीका की है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है मैसूर टू गेट इंडियाज़ फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम इट बिलोंग टू विच स्टेट। मैसूर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया, यह किस राज्य में स्थित है। असम, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। मैसूर जो स्थित है कर्नाटक राज्य में, जहाँ पे भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 14, हुज ऑटोबायोग्राफी इज़ टू बी टाइटल एज आई एम नॉट मसीहा। आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए सेथ रोलिंस, सोनू सूद, अक्षय कुमार, नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी जो सोनू सूद की आत्मकथा है आई एम नो मसीहा। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। ऑप्शन है उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, सिक्किम। इसमें इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। रिसेंटली उत्तराखंड में
डोबरा चांटी एक सिंगल लैन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है जो कि भारत का सबसे लंबा है। इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। ये जो बना है टिहरी लेक के ऊपर। टिहरी डैम की अगर बात करें तो टिहरी डैम टॉलेस्ट डैम इन इंडिया है। टॉलेस्ट डैम, इसके ऊंचाई की अगर बात करें तो 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है टिहरी डैम की, जो भारत का सबसे ऊंचा डैम है और वर्ल्ड के टॉप 10 सबसे ऊंचे डैम में इसका नाम आता है, जो कि बना है भागीरथी नदी के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वाटर सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। भारत और ऑस्ट्रेलिया जल केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया। ये जो किया गया है ऑप्शन सी, गुवाहाटी में। गुवाहाटी में अभी रिसेंटली भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक जल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब बात करते हैं गुवाहाटी की। गुवाहाटी पड़ता है असम में और असम की कैपिटल है दिसपुर। सेकंड इसमें शिलोंग। शिलोंग की बात करें तो कैपिटल सिटी है मेघालय की। नेक्स्ट गंगटोक। गंगटोक कैपिटल सिटी है सिक्किम की। और कोहिमा की बात करें कैपिटल सिटी है नागालैंड की। काफ़ी बार आपसे कैपिटल के बारे में भी पूछा जाता है। इसमें पूछा है हु वॉन द इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ 2020। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसने जीता। ऑप्शन ए ग्रेटा थुनबर्ग, ऑप्शन बी सदत रहमान, ऑप्शन सी आर्यन प्रीति, ऑप्शन डी केल्विन डॉट्स। इसमें ऑप्शन बी सदत रहमान ने जीता 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार या फिर इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ 2020। अब बात करते हैं सदत रहमान के बारे में। ये बांग्लादेश के एक छात्र हैं जिनकी एज है 17 साल। इन्होंने एक मोबाइल ऐप को बनाया है जिसका नाम है साइबर टीन्स टू स्टॉप साइबर बुलिंग। याद रखना है आपने, साइबर टीन्स टू स्टॉप साइबर बुलिंग। ये जो सेरेमनी हुई थी नीदरलैंड में। अब बात करते हैं इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ की। ये स्टार्ट हुआ था 2005 में। इस प्राइज़ को एनुअली देता है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस राइट ऑर्गेनाइजेशन। किड्स राइट, ये बेस्ड है नीदरलैंड की, एक नीदरलैंड के द्वारा इसको दिया जाता है। इसको दिया जाता है जो कि स्पेशल एफर्ट होते हैं प्रमोट चिल्ड्रंस राइट एंड बेटर द सिचुएशन ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन। जो बच्चों से रिलेटेड जितने भी उनकी वल्नरेबिलिटी को से रिलेटेड काम करते हैं उस फील्ड में इसको दिया जाता है, उन बच्चों को ये प्रदान किया जाता है। तो रिसेंटली 2020 में सदत रहमान को ये प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फर्स्ट टर्म लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। बच्चों के लिए दुनिया का पहला ट्रॉम पुस्तकालय किस राज्य में शुरू किया गया। ऑप्शन ए बिहार, पंजाब, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रॉम लाइब्रेरी बच्चों के लिए शुरू की है। इसमें ट्रॉम लाइब्रेरी की बात अगर करें, ट्रॉम लाइब्रेरी एक बस या फिर एक छोटी ट्रेन की तरह होगा जिसमें टोटल पूरी जो लाइब्रेरी की बुक्स एक बस में होगी, जो बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड प्रमोट करेगी या फिर किसी भी प्रकार की बुक से जो उनको ईजिली प्रोवाइड होगी। तो आपने याद रखना है जो वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रॉम लाइब्रेरी खोली गई है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द स्टैचू ऑफ पीस हैज़ बीन अनवील्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शांति की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। रिसेंटली पीएम मोदी ने राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस या फिर शांति की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये जो अनावरण किया है 151st वर्थ एनिवर्सरी के ओकेज़न पे जैन मॉन्क थे एक, जिनका नाम है आचार्य श्री बल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। उनकी जो 151st वर्थ एनिवर्सरी थी, तो इनकी जो ओकेज़न पे शांति की प्रतिमा या फिर स्टैचू ऑफ पीस एक मूर्ति का अनावरण किया है पीएम मोदी द्वारा राजस्थान में। बट इज़ द नेम ऑफ स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन वन स्पेस क्राफ्ट विच लॉन्च्ड 4 एस्ट्रोनॉट टू स्पेस स्टेशन इन फर्स्ट ऑपरेशनल फ्लाइट फॉर नासा। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन वन अंतरिक्ष यान का क्या नाम है जिसने नासा के लिए एक परिचालन उड़ान में अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया। तो इसमें ऑप्शन है इनसाइट, स्टारशिप, रेजिलेंस, ह्यूमन स्काई। इसमें इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रेजिलेंस। जो स्पेस क्राफ्ट का नाम है रेजिलेंस, जिसने अभी जो कि स्पेस
एक्स के द्वारा बनाया गया है और इसमें रिसेंटली 4 एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है। तो आपने इस स्पेसक्राफ्ट का याद रखना है नाम, रेजिलेंस क्रू ड्रैगन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। द फर्स्ट एवर सोलर पावर एनेबल्ड टेक्सटाइल मिल ऑफ एशिया इज बीइंग सेट अप इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या राजस्थान? इसमें ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल इसको स्थापित किया जा रहा है, जो कि एशिया का पहला होगा। ये होगा परभानी डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। टोटल इसकी बात करें, ये टोटल 30 एकड़ में होगा और इस प्रोजेक्ट का नाम होगा या फिर मिल का नाम होगा जय भवानी वुमेन्स कॉर्पोरेटिव टेक्सटाइल मिल। आपने इस मिल का भी याद रखना है नाम, जय भवानी वुमेन्स कॉर्पोरेटिव टेक्सटाइल मिल, जो कि लोकेटेड है परभानी डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। 30 एकड़ में ये बनाया जाएगा, जो कि एशिया का पहला एक सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल होगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट एनुअल ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम वाज हेल्ड एट। कि पहला वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम डैश में आयोजित किया गया था। ये आयोजित किया गया था सिंगापुर में। सो ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। सेकंड, ये आयोजित किया गया था बीजिंग में 2019 में। फर्स्ट 2018 2018 और 2020 में न्यू दिल्ली या फिर इंडिया में इसको हेल्ड हुआ था। सो आपने याद रखना है, जो ब्लूमबर्ग एनुअल ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी के बारे में फर्स्ट हेल्ड हुआ था सिंगापुर में। नेक्स्ट 23, कि माया संधू हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। माया संधू किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? ऑप्शन ए पेरू, मोल्डोवा, ऑप्शन सी केनिया, ऑप्शन डी मोरक्को। ये जो माया संधू है, ये फर्स्ट महिला राष्ट्रपति बनी है मोल्डोवा की। मोल्डोवा की बात करें, एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री या फिर बिफोर सोवियत रिपब्लिक है। सो ये आपको मैप के थ्रू मोल्डोवा की लोकेशन आपको दिख रही होगी। कैपिटल की अगर बात करें मोल्डोवा की, किशिनीव कैपिटल है मोल्डोवा की। तो आपने याद रखना है माया संधू के बारे में, ये फर्स्ट महिला राष्ट्रपति बनी है मोल्डोवा की। नेक्स्ट 24, विच कंट्री विल होस्ट अंडर 17 वुमेन फीफा वर्ल्ड कप 2022। जो 2022 में अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ये 2022 में ये मेज़बानी इंडिया करेगा इसका। तो आपने याद रखना है अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप की मेज़बानी भारत में होगी। इसमें बात करते हैं फीफा 2022 की। फीफा जो वर्ल्ड कप होगा 2022 का, ये कतर में होगा। 25, डगलस स्टुअर्ट बोन बुकर प्राइज़ 2020 फॉर विच नोबल। डगलस स्टुअर्ट ने किस उपन्यास के लिए बुकर प्राइज़ 2020 जीता? इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शगी बहन। शगी बहन इनकी नोबल थी, जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज़ 2020 मिला। डगलस स्टुअर्ट एक ऑस्ट्रेलियन पोइट हैं, जिनको 52nd बुकर प्राइज़ 2020 मिला। बुकर प्राइज़ की अगर बात करें, बुकर प्राइज़ एक लिटरेरी प्राइज़ है जिसको पर ईयर प्रोवाइड किया जाता है। बेस्ट नोबल के लिए रिटन इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड, इसके लिए बुकर प्राइज़ प्रोवाइड किया जाता है। सो डगलस स्टुअर्ट को 52nd बुकर प्राइज़ 2020 मिला और इनका नोबल का नाम है शगी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री जॉइंटली लॉन्च्ड द फेज़ 2 ऑफ रुपे कार्ड। भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड का चरण 2 लॉन्च किया? भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर। इसमें रिसेंटली भारत और भूटान के बीच एक संयुक्त रूप से एक वर्चुअल समिट हुई, जिसमें रुपे कार्ड का फेज़ 2 लॉन्च किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट, इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल विच वाज सीन इन रिसेंटली इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट। इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी असम, मेघालय, नागालैंड। बात करते हैं इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की। इसे सेलिब्रेट करता है मेघालय स्टेट। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ में रिसेंटली इसीलिए था क्योंकि जो 2020 का फेस्टिवल होना था, जो
कोरोना पेंडेमिक या फिर कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इसको कैंसिल कर दिया गया है। इसमें इस फेस्टिवल में एक फ्लावर को कलेक्ट किया जाता है या फिर पूरे प्रदेश में एक फ्लावर को स्पॉट किया जाता है। काफ़ी ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए काफ़ी ये फेमस फेस्टिवल है। तो आपने याद रखना है, इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मेघालय स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट वन 28, विच कंट्री विल होस्ट दी G20 समिट इन 2023? 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? जापान, फ्रांस, इंडोनेशिया, इंडिया। जो 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन होना है, इसकी मेज़बानी इंडिया करेगा। तो आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है G20 समिट के बारे में। G20 समिट जो 2020 रिसेंटली अभी हुई वो सऊदी अरेबिया में हुई। 2021 की G20 समिट इटली में होगी और 2022 की समिट इंडोनेशिया में होगी। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट G20 समिट्स रहती है। जो इंडिया में 2023 में इसको होस्ट करेगा, उसी समय इंडिया सेलिब्रेट करेगा 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो आपने याद रखना इसको। अब बात करते हैं G20 के बारे में। G20 फाउंड हुआ था 26 सितंबर 1999। इसमें डिस्कस होता है पॉलिटी परटेनिंग टू दी प्रिवेंशन ऑफ इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के बारे में इसमें बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी रविशंकर प्रसाद हैज़ लॉन्च्ड द इंटरनेशनल वर्जन ऑफ विच गवर्नमेंट ऐप? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने किस सरकारी ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन ए उमंग, ऑप्शन बी हारात, ऑप्शन सी भीम या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए रिसेंटली उमंग ऐप, जिसको जो इलेक्ट्रॉनिक या फिर आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने एक सरकारी ऐप है जिसको इंटरनेशनल वर्जन इसका लॉन्च किया है। ये सभी कंट्रीज़ जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड और अदर कंट्री में ये काम करेगी। उमंग की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। याद रखना है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये हेल्प करेगी इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट, एनआरआईज या फिर इंडियन टूरिस्ट को ऑल ओवर वर्ल्ड, जहाँ भी ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एनआरआईज होंगे या फिर इंडियन टूरिस्ट होंगे, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ इनका कांटेक्ट बना रहेगा और जो इंडियन सर्विस को ये इजीली किसी भी वक्त वहाँ स्टेट में या फिर देश में ले सकते हैं। इसमें जो ये लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा, जिनका नाम है रविशंकर प्रसाद, और कोलैबोरेट किया है इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ। तो आपने याद रखना है, रिसेंटली उमंग ऐप जो कि गवर्नमेंट ऐप है उसको इंटरनेशनल वर्जन इसका लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट वन, विच टाइगर रिजर्व हैज़ बेस्ड दी फर्स्ट एवर इंटरनेशनल अवार्ड T/2 फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन? टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार T/2 जीता है। आपने उस टाइगर रिजर्व का नाम बताना है। ऑप्शन ए पीलीभीत, दुधवा, गिर, ऑप्शन डी पेंच। इसमें जो ऑप्शन ए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अभी इंटरनेशनल अवार्ड मिला है T×2, टाइगर ×2 या फिर टाइगर की पॉपुलेशन को दोगुना कर दिया गया है। ये जो प्राइज़ दिया गया है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ये प्राइज़ T/2 दिया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे ये प्राइज़ टोटल पॉपुलेशन बाघों की करें या फिर टाइगर की करें, 2014 में वहाँ पे 25 टाइगर थे और 2018 में जब टाइगर सेंसस हुई तो ये पॉपुलेशन बढ़ के 65 हो गई। इसी स्थिति को देखते हुए इन्हें इंटरनेशनल प्राइज़ T/2 UNDP के द्वारा दिया गया है। तो इस टाइगर रिजर्व का नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले, ऑप्शन बी अनिल कुंबले, ऑप्शन सी सौरभ गांगुली या फिर नन ऑफ दिस। इसमें राइट आंसर रहेगा इसका ग्रेग बार्कले, ऑप्शन ए। इन्हें रिसेंटली आईसीसी का जो इंडिपेंडेंट चेयरमैन घोषित किया गया है या फिर आईसीसी का इंडिपेंडेंट चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। बात आईसीसी की करें, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल
और इसका मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। ये स्टार्ट हुआ है 15 जून 1909 में। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में ये पूछा जाता है। आईसीसी का फॉर्मेशन हुआ है 1909 में। सेकंड इसमें देखते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जिसका नाम है बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये फॉर्म हुआ है 1928 में, 1928 में बीसीसीआई फॉर्म हुआ है और प्रेजेंट में इसके चेयरमैन है या फिर प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। बात हेडक्वार्टर की करें आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर प्रेजेंट है दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। इसको भी आपने याद रखना है। ग्रेग बार्कले की अगर बात करें, ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट अरब गल्फ कंट्री टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल, कि कोयले से बिजली बनाने वाला अरब खाड़ी देश, पहला अरब खाड़ी देश कौन बना है? यूएई, बहरीन, कतर, यमन। इसमें राइट आंसर है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये फर्स्ट कंट्री बना है, गल्फ कंट्री, जो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को कोयले से। तो आपने याद रखना है यूएई के बारे में। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड नेम्ड एज वर्ड ऑफ ईयर 2020 इन कैम्ब्रिज डिक्शनरी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 कहा गया है? ऑप्शन ए लॉकडाउन, कोविड-19, क्वारंटीन, पेंडेमिक। इस क्वेश्चन का जो आपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी ये टोटल हमने 32 क्वेश्चन देखे, टॉप नवंबर मंथ के क्वेश्चन थे। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं तो आपके नवंबर मंथ टोटल करंट अफेयर कवर हो जाता है। ये जो लेक्चर है या फिर वीडियो है काफ़ी लंबी हो गई होगी, क्योंकि इसमें हमने टॉप जो 30 क्वेश्चन थे नवंबर मंथ के कवर किए हैं, सो जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। लेक्चर की पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ जो टेस्ट सीरीज़ है उनको परचेज़ करें और हमारा कूपन कोड StudyHub50 को यूज़ करना ना भूलें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।